हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज़। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन दिया था आपको, तो उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एजुकेशन ऑफिसर्स ऑफन स्पीक ऑफ द टोम ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टोन रेफर्स टू। फर्स्ट ऑप्शन था हमारा द डिसिप्लिनरी मेजर्स अडॉप्टेड बाय एन इंस्टीट्यूशन फॉर अवॉइडिंग क्लासेस। सेकेंड द ऑर्गेनाइजेशनल एंड सुपरवाइजिंग सेटअप द इंस्टीट्यूशन। सी द हेल्थी एटमॉस्फेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन डी द प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ प्लान्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द हेल्थी एटमॉस्फेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी हिमसेल्फ बेसिक एजुकेशन इज। महात्मा गांधी के शब्दों में इनमें से कौन सा बुनियादी शिक्षा है। ऑप्शन ए स्ट्रगल फॉर फ्रीडम टू बी इनकलकेटेड इन चिल्ड्रेन, बच्चों में आज़ादी के लिए संघर्ष किया जाना। ऑप्शन बी एजुकेटिंग थ्रू क्राफ्ट्स थ्रू आउट, शिल्प के माध्यम से शिक्षित करना। ऑप्शन सी ट्रेनिंग एंड ऑब्जर्वेशन बाय टीचर्स, शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण और अवलोकन करना। ऑप्शन डी एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट्स इज क्रिएटिव फॉर चिल्ड्रेन, शिल्प के माध्यम से शिक्षा बच्चों के लिए रचनात्मक है। तो आई होप कि आपने करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट्स इज क्रिएटिव फॉर चिल्ड्रेन, शिल्प के माध्यम से शिक्षा देना बच्चों के लिए रचनात्मक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूज़ ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल्स। इनमें से टेलीकास्ट सामग्री का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए इंक्रीजेस रिटेंशन पावर, प्रतिधारण शक्ति को बढ़ाता है। ऑप्शन बी एनहेंसेस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग, एकाग्रता और सीखने को बढ़ाता है। रेड्यूसेस द बर्डन ऑफ द टीचर। ऑप्शन सी शिक्षक का बोझ कम करता है। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप कि आपने सही आंसर इसका सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है एनहेंसेस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग, एकाग्रता और सीखने को बढ़ाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग, विच अमंग द फॉलोइंग 6 मीनिंग एंड रीजनिंग फॉर लर्निंग। छात्रों के सीखने के आधार पर 4 वर्गीकरण किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्थ और तर्क चाहता है। तो ऑप्शन ए है कॉमन सेंस लर्नर, सामान्य ज्ञान शिक्षार्थी। ऑप्शन बी एनालिटिक लर्नर, विश्लेषणात्मक शिक्षार्थी। ऑप्शन सी इनोवेटिव लर्नर, अभिनव शिक्षार्थी। ऑप्शन डी डायनेमिक लर्नर, गतिशील शिक्षार्थी। तो आई होप कि आपने करेक्ट आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एनालिटिक लर्नर, विश्लेषणात्मक शिक्षार्थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन ए लार्ज क्लास आर फाउंड डोजिंग, देयर में बी समथिंग रॉन्ग विथ। एक बड़ी कक्षा में छात्रों की संख्या दर्जनों पाई जाती है, तो इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो इनमें से वह गड़बड़ी क्या हो सकती है। तो ऑप्शन ए द टीचिंग प्रोसेसेस, शिक्षण प्रक्रियाएं। ऑप्शन बी द टाइमिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षा का समय। ऑप्शन सी द स्टूडेंट्स कंसर्न्ड। ऑप्शन डी द कंटेंट टॉट, सिखाई गई सामग्री। तो आई होप कि करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द स्टूडेंट्स कंसर्न्ड, संबंधित छात्र। हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ टीचिंग द टीचर्स आर रिकमेंडेड टू adopt the problem method. The precaution to be observed in this method is to see that
शिक्षकों को पढ़ाने के तरीकों में से एक के रूप में समस्या पद्धति या प्रॉब्लम मेथड को अडॉप्ट करने के लिए सिफारिश की जाती है। तो इस मेथड में देखा जाने वाला प्रिकॉशन इनमें से क्या है? तो ऑप्शन ए, द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विथ सम लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द प्यूपिल। प्रॉब्लम छात्रों के कुछ जीवन के अनुभव से शुरू होती है। ऑप्शन बी, प्रॉब्लम्स आर सजेस्टेड बाय टीचर्स एट द एंड ऑफ द लेसन। लेसन के अंत में शिक्षकों के द्वारा समस्याओं का सुझाव दिया जाता है। ऑप्शन सी, द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विथ ए स्कूल सब्जेक्ट इटसेल्फ। समस्या स्कूल के सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होती है। ऑप्शन डी, द प्रॉब्लम इज़ ऑफ द टीचर एंड नॉट ऑफ द प्यूपिल। समस्या टीचर की है न कि स्टूडेंट्स की। तो आई होप कि आपने करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर चलिए देखते हैं क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द प्रॉब्लम्स स्टार्ट्स विथ ए स्कूल सब्जेक्ट इटसेल्फ। समस्या जो है वो स्कूल के सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होती है। तो ये थे आज के MCQs। अब क्वेश्चन है आपके लिए, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज़ मस्ट फॉर एन एजुकेशनल फिलोसोफर बिकॉज। मनोविज्ञान का ज्ञान एक एजुकेशनल फिलोसोफर के लिए होना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन ए, साइकोलॉजी एक्वांट्स द फिलोसोफर विद द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी इन हिज थियोराइजिंग। साइकोलॉजी फिलोसोफर को अपने थ्योरी या सिद्धांत में वास्तविकता की दुनिया से परिचित कराता है। ऑप्शन बी, साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स अराइज आउट ऑफ फिलोसॉफिकल मैगजीम्स। मनोविज्ञान के सिद्धांत दार्शनिक मैगजीम्स या फिलोसॉफिकल मैगजीम्स से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी, द क्वेश्चंस ऑफ वाई एंड व्हाट इन फिलोसॉफी इज प्योरली साइकोलॉजिकल एट द रूट। दर्शन में क्यों और क्या के प्रश्न विशुद्ध रूप से साइकोलॉजिकल रूट हैं। ऑप्शन डी, साइकोलॉजी इज़ आफ्टर ऑल ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। मनोविज्ञान दर्शन की एक शाखा के बाद है। ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है और इसका करेक्ट आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हमारे YouTube चैनल JK कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।